हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बैचलर्स एजुकेशन पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित करवाया गया कोई भी एग्ज़ाम बिना हिंदी के संभव नहीं है। चाहे यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, यूपी टेट हो, जेल वार्डर हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, बिना हिंदी के हो ही नहीं सकता। और हिंदी आएगी तो संधि अवश्य आएगी, क्योंकि बिना संधि के हिंदी अधूरी है। तो देखते हैं आज हम संधि के बारे में कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, साथ ही साथ कौन कौन सी संधियां हैं जो मुख्य रूप से परीक्षा में आने की प्रबल संभावनाएं रखती हैं। तो अपना उद्देश्य लेखनी से लक्ष्य की ओर, साथ ही साथ आप सभी से एक अनुरोध और है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, साथ ही साथ नए लोगों तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाया करें। यदि वह किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यह वीडियो उनके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं संधि से संबंधित परिभाषाएं व नियम। तो संधि जो होता है ये दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना होता है। सम प्लस धी, इसका शब्द का अर्थ होता है मेल या जोड़, यानी दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे समधन तोष बराबर संतोष, देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र। अब संधि के नियम भी होते हैं, साथ ही साथ परिभाषाएं भी होती हैं, तो वो सब भी देख लेते हैं। संधि के नियम केवल भारूपीय भाषाओं में ही नहीं, बल्कि कोरियाई जैसे यूराल आर्टिक परिवार की भाषाओं में भी है। जिस प्रकार नीला और लाल मिलकर बैगनी रंग बन जाता है, उसी प्रकार संधि एक प्रकार प्राकृतिक या सहज क्रिया है। अब संधि के भेद देख लेते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि या इसे अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि या हल संधि इसे कहते हैं, और तीसरा है विसर्ग संधि। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार यानी परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। और हम देख ही चुके हैं कि स्वरों की संख्या 11 होती है, प्लस इसमें 2 अयोग्यवाह होते हैं। तो मेनली जो हम यहाँ अध्ययन करेंगे स्वर संधि में, वो 11 स्वरों के मेल के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। ये होती है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले देखते हैं कि दीर्घ संधि क्या होती है, कैसे इसका निर्माण होता है और कौन कौन से शब्द में इसका प्रयोग होता है। सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा, अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। ह्रस्व दीर्घ आ ई उ के बाद यदि ह्रस्व दीर्घ आ ई उ आ जाएं तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। दीर्घ आ ई और उ हो जाते हैं। पहले देखते हैं आ और आ के मिलने से क्या बनता है। चाहे दीर्घ आ हो या लघु आ के साथ मेल होगा, लघु अया और दीर्घ आ का, तो बनेगा अल्टीमेटली दीर्घ आ। जैसे हिमधन आलय, हिमालय। अब हिम में हम देखते हैं कि हिम में ये है लघु आ, प्लस आलय में देखते हैं कि बड़ा आ है, तो ये मिलकर बड़ा आ बन जाता है। तो हमारा बन जाता है हिमालय, हिमालय। तो इसमें हम देख रहे हैं कि आ और आ के मिलने से बड़ा आ बन रहा है। इसी प्रकार पुस्तक धन आलय में भी यही क्रिया होगी, जिससे पुस्तकालय बनेगा। ठीक इसी प्रकार विद्या धन आलू को भी जोड़ेंगे तो विद्यालय ही
बनेगा। अब दूसरा देख लेते हैं। आ के बाद आता है ई और ई की संधि। इसमें लघु ई और लघु ई को मिलाने से भी बड़ी ई ही बनती है। लघु ई या दीर्घ ई को मिलाएं तब भी दीर्घ ई ही बनेगी, या फिर दीर्घ ई और लघु ई को मिलाएं तब भी दीर्घ ई ही बनेगी, या फिर चौथा है दीर्घ ई को दीर्घ के साथ मिलाने पर ही ई बनती है। जैसे रवि धन इंद्र, रविंद्र हो गया। मुनि धन इंद्र, मुनीन्द्र हो गया। गिरि धन ईश, गिरीश। मुनि धन ईश, मुनीश। अब मही धन इंद्र, महेंद्र हो गया। नारी धन इंद्र, नारेंद्र हो गया। अब नदी धन ईश, नदीश हो गया। मही धन ईश, महिष हो गया। अब मही में बड़ी ई है और इसमें भी बड़ी ई है, ये दोनों मिलके महिष बनाते हैं। अब ये यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा हो जाती है, यही है दीर्घ ई। अब उ और ऊ की संधि देख लेते हैं। उ और ऊ में दो शर्तें हो सकती हैं, या फिर लघु ऊ और लघु ऊ मिलके दीर्घ ऊ बनाएं, या फिर लघु ऊ और दीर्घ ऊ मिलके दीर्घ ऊ बनाएं। तो इसमें जो है इसका उदाहरण देख लेते हैं। भानु, भानु में लघु ऊ है और उदय में भी लघु ऊ है, तो ये बन जाता है दीर्घ ऊ, यानी भानुदय। इसी प्रकार विदु धन उदय जोड़कर बनाते हैं विधुदय। इसी प्रकार सिंधु धन उर्मी बराबर सिंधुर्मी बनाते हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रकार कौन सा है। इससे पहले हमें देख लेते हैं कि जो दीर्घ संधि हमने देखी, इनमें हमारी कौन कौन सी मात्राएं आती हैं। तो इसमें बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ओ। अगर हम किसी भी संधि में इन तीन मात्राओं को देखेंगे तो ये पहचान जाएंगे कि वहाँ पर दीर्घ संधि है। अब गुण संधि के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आ के आगे ई हो तो ए बन जाता है, और यदि उ हो तो ओ बन जाता है, तथा री हो तो आर बन जाता है। कुल मिलाकर के इसमें ए, ओ और आर तीन मात्राएं आएंगी। आइए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जैसे आ और ई के मिलने से ए बनता है। अब नर में आ छुपा होता है और इंद्र में ई, तो आ और ई मिलके ए बन जाते हैं। यहाँ पर ए की मात्रा लग गई है, तो ये हो गया नरेंद्र। इसी प्रकार आ और दीर्घ ई बनने से क्या हो गया, नरधन इस बराबर नरेश। अब दीर्घ आ और लघु ई मिलने से भी यही ए ही बनेगा, तो बन जाएगा महेंद्र। फिर दीर्घ आ और दीर्घ ई से मिलने के साथ साथ ही ये ए ही बनेगा, तो ए की मात्रा आ जाएगी, तो महेश हो गया। अब देख लेते हैं आ और ऊ के मिलने से ऊ बनता है, तो ये भी देख लेते हैं। अब देखिए महा में आ आया और उत्सव में ऊ आया। अब आ और ऊ मिलके क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। तो यहाँ पर जो महोत्सव लिखा गया, ये ओ की मात्रा जो है ये हमें संधि से प्राप्त होती है। इसी प्रकार आ और बड़ा ऊ मिलके भी ओ ही बनाते हैं। अब देख लेते हैं तीसरा और महत्वपूर्ण, जिसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं। अगर लघु आ के साथ री मिलता है तो अर बनता है, या फिर दीर्घ आ के साथ भी अगर री मिलता है तो भी अर ही बनता है। जैसे हम देखें उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। देवधन ऋषि बराबर देवर सी, तो इसमें बीच में अर आ रहा है। इसमें से महाधन ऋषि तो महर्षि, यानी महाधन अर धन सी, यानी महर्षि बन जाता है, महर्षि।
तो इस प्रकार हमने देखा कि जो गुण संधि होती है इसमें जो मात्राएं होती हैं ये ए, ओ और आर की मात्राएं आती हैं। अब हम देखते हैं वृद्ध संधि। वृद्ध संधि में देखते हैं आ का ए से मेल होने पर ए तथा आ का ओ आओ से मेल होने पर औ बन जाता है। इसे वृद्ध संधि कहते हैं। यानी इसमें जो मात्राएं आएंगी वो आय की आएंगी, साथ ही साथ औ की आएंगी, इसके अलावा कोई मात्रा नहीं आएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब इसमें पहली कंडीशन देख लेते हैं। आ और ए को मिलने से ऐ बनता है। अब एक धन एक, एक धन एक से मिलके एक एक बन जाता है। एक में आ जाता है और ए रहता ही है, तो ये मिलके बनाते हैं ऐ बनाते हैं। अब ऐ की डबल मात्रा होती है, तो इसमें एक एक बन जाता है, एक एक। इसी प्रकार से हम देखते हैं आ और ए मिलके भी ऐ ही बनाते हैं, और आ और ए मिलके ही ऐ बनाते हैं, फिर आ और ए मिलके ही ऐ बनाते हैं। महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य। दूसरा देखते हैं आ और ओ मिलके औ बनाते हैं। तो जैसे आ और ओ मिलते हैं तो औ बन जाता है। जैसे वन में आ है और औषधि में ओ है, तो कुल मिला के बना औ, तो हो जाता है बनौषधि। इसी प्रकार परम में भी आ और औषध में औ मिलकर भी परमौषध बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यण संधि। यण संधि में ई के आगे कोई भी जातीय असमान स्वर होने पर या हो जाता है। उ के आगे किसी भी जातीय स्वर के आने पर उ को वा में हो जाता है, और री के आगे किसी भी जातीय स्वर के आने पर रा हो जाता है। यानी कुल मिला के इस संधि की पहचान जो है शब्द में या, वा और रा आने तय होते हैं। इस प्रकार ई और आ मिलके या बनता है। जैसे यदि इधर अपि बराबर यद्यप, इसमें यदि में आ आया और ई आया और आ आया मिलके या बना तो यद्यप हो गया। जैसे देवी धन आगमन तो देव्यागमन हो गया। अब इसमें वा बन गया, ये आधा वा। इसी प्रकार उ और आ मिलने से वा बनता है। जैसे अनुधन आय बराबर, तो अनु में उ हुआ और आ में आय आया तो बन गया वा बन गया, तो अन्वय हो गया। जैसे स्वागत, सुधन आगत, सु में उ आया, सु में उ आया और आगत में आ आया, तो क्या बन गया, वा बन गया, तो हो गया स्वागत। इसी प्रकार उ और ए मिलके वा बनाते हैं। जैसे अनुधन ऐषण बराबर अन्वेषण हो गया। अब देख लेते हैं आयादि संधि। आयादि संधि जो स्वर संधि की पांचवी संधि है। इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी मात्राएं कैसे बनती हैं। ए ओ और ओ आओ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः आय आओ आओ और आओ हो जाता है। इसे आयादि संधि कहते हैं। ये उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। आ और ए मिलके तो ऐ बन जाता है। जैसे ने पर हम के साथ अन को जोड़ें तो के हो जाता है नयन। इसमें आय और आ मिलके आय बनाते हैं, तो इसमें भी आय आया तो नयन हो गया। जैसे आय प्लस आ मिलके आय हो जाता है। जैसे गय धन अक बराबर गायक, ओ धन आ बराबर आओ हो जाता है। जैसे पो धन अन बराबर पवन। अब जहाँ औ आ जाएगा वहाँ पर आओ बन जाएगा। जैसे पौधन अक बराबर पावक। यानी अगर यहाँ ओ की मात्रा यानी सिंगल मात्रा रहेगी तो यहाँ पर कोई मात्रा नहीं होगी, और अगर यहाँ पर डबल मात्रा यानी औ है तो यहाँ पर एक मात्रा पा के बाद आ की आएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे।
इसी के साथ स्वर संधि अपनी समाप्त होती है, जिसके हमने 5 पार्ट देख लिए हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि होती है। अब दीर्घ संधि में हमने मात्राओं को देखा ही है कि उसमें दीर्घ संधि में बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ओ की मात्रा आता है। दीर्घ के बाद आता है गुण संधि। गुण संधि में हमने देख लिया है ए, ओ और आर आता है, आर का आता है। और तीसरा होता है वृद्ध संधि। वृद्ध संधि में हमने देख लिया है कि ओ, आय, औ और आय का मात्रा आता है। और उसके बाद चौथा है यण संधि। यण संधि में आता है या, वा और रा। और आयादि में आता है आय, आओ, आय आदि। तो इस प्रकार से हम इन मात्राओं के माध्यम से संधियों को पहचान सकते हैं। साथ ही साथ हमने यह भी देख लिया है कि ये कैसे बनती है। अगली सीरीज में हम बात करेंगे व्यंजन से संबंधित नियमों के बारे में कि व्यंजन संधि में कौन कौन से नियम होते हैं व किन किन वर्णों से मिलने से कौन कौन सी मात्राओं का निर्माण होता है। दोस्तों, बेहतर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ नए लोगों को जोड़िए। वीडियो पूरा देखें, तत्पश्चात लाइक करें। यदि कोई सुझाव हो तो हम तक अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।